उनके इरादे ठीक नहीं है आपके लिए। माता पिता कुछ छुपा रहे हैं तुमसे। करारा जवाब देना होगा अब उनको। आपके चरित्र को लेकर बातें हो रही है आपके ही पीठ के पीछे। आप गलत नहीं है, फंसाया जा रहा है आपको। कोई वकील से बात कर रहा है आपके लिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की दौलत मिले, सारी खुशियाँ मिले, मन में जो छुपी कामना है वह भी पूरी हो, सारे सपने साकार हो। आप और आपका परिवार हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल करे, सब स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, आपको परिवार का साथ मिले, प्रेम मिले, सम्मान मिले जीवन में। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बच्ची की एनर्जी आ गई है, लगभग 5 वर्ष की उम्र होगी। किनके घर है ये बच्ची, प्यारी सी गुड़िया, 5-5.5 साल की छोटी बच्ची की एनर्जी सबसे पहले पिक कर पा रही हूँ। शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी के साथ बच्ची, देखो छोटी बच्ची जो होती है ना वो माता रानी होती है। इसका मतलब माता रानी की एनर्जी है आज। किसी के घर पे माता की बहुत कृपा है। ज़रूर मुझे बताइए छोटी सी प्यारी गुड़िया रानी किसके घर की है। इस वक्त जो भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं, मंगल की पॉजिटिव एनर्जी भी रिसीव कर रही हूँ, यानी जिसका जन्मदिन 9, 18 या 27 तारीख को है, ज़रूर मुझे कमेंट में लिखकर बताएं और मंगल की पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। चलिए, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पे। उनके इरादे ठीक नहीं हैं आपके लिए। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं ये रीड कर रही हूँ, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, आपके लिए किसी के इरादे ठीक नहीं हैं। अब ये बात क्या है, इरादे ठीक नहीं है, इसके बहुत अनंत मतलब होते हैं। आप कोई लड़की हैं, आप कोई महिला है, किसी की गलत नज़र है आप पर, सीधी बात है। उसके इरादे ठीक नहीं, उसकी मनसा ठीक नहीं। वो देख रहा है आपको, लेकिन गलत नज़र से देख रहा है। और गलत नज़र के कई अर्थ होते हैं। एक तो है कोई लड़का है, किसी लड़की को गलत नज़र से देख रहा है, लेकिन गलत नज़र के कई अर्थ होते हैं। आप महिला है और शायद आपके ससुराल में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको दबाना चाहता है, हराना चाहता है, मारना चाहता है, आपको पीछे करना चाहता है। यह भी हो सकता है। आप पुरुष हो सकते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जिसके इरादे ठीक नहीं हैं। कभी भी उसको मौका मिले तो आपका नुकसान कर दे, आपकी नौकरी खा जाए, आपकी शादी तुड़वा दे, आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ना देना चाहता है। कोई है जो गलत इरादे से आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन यह भी एक अद्भुत बात है कि वो आपसे जुड़ा हुआ है। शत्रु अगर खुलकर शत्रुता निभाता है ना और शत्रु की श्रेणी में खड़ा हो जाता है, तो हमें इतना सुकून मिलता है कि ये हमारा शत्रु है और हमारा शत्रु है तो हमें उससे अलर्ट रहना है। लेकिन शत्रु के इरादे जब ठीक नहीं है और वो मित्र की मंडली में घुसा हुआ है, तब समस्या हो जाता है, तब हमें समस्या हो जाती है, तब हम ठगे जाते हैं, तब हम परेशान हो जाते हैं। एक तो शत्रु और ऊपर से मित्र के रूप में। तो यहाँ कोई ऐसा पर्सन इस वक्त आपसे जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा हुआ भी है लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं है। तो एक चीज़ यूनिवर्स आपको संकेत दे रही है कि हर चीज़ पर्दे में रखिए। अपनी खुशियों को, अपने परिवार को, अपने पैसे को, अपनी सफलता को, हर चीज़ पर्दे में रखिए, क्योंकि अब पर्दा हटाने से नुकसान हो सकता है आपका। कोई घात लगा कर बैठा है, कोई गलत मनसा से, गलत इरादे से बैठा है आपके लिए। आपको सतर्क रहना है, आपको बहुत सावधान रहना है। ऑलराइट, माता पिता कुछ छुपा रहे हैं तुमसे। नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है आपसे। एक माता पिता ऐसे शब्द होते हैं जब हम निशब्द हो जाते हैं, है ना। माता पिता वो शब्द होते हैं जो सिर्फ शब्दों में उन्हें समेटा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा जीवन, हमारे प्राण,
हमारी आत्मा, हर चीज़ हमारे माता पिता ही होते हैं। और हम आँख बंद करके अगर पूरे समस्त संसार में किसी पर विश्वास कर सकते हैं तो वो ईश्वर तुल्य हमारे माता पिता ही होते हैं। और यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपके माता पिता आपसे कुछ छुपा रहे हैं। तो देखो, मैं इसके लिए बिल्कुल नेगेटिव रीडिंग नहीं करूँगी। अब नेगेटिव बात होगी तो होगी, आप मुझे बताएंगे, लेकिन मैं नेगेटिव रीडिंग नहीं कर सकती हूँ। माता पिता कुछ छुपा रहे हैं आपसे तो शायद इसके पीछे आपका कोई भला होगा। कोई तो बात है जो माता पिता को मालूम है परंतु आपको मालूम नहीं है। आप जानना चाहते हैं लेकिन वो पर्दा कर रहे हैं। मैं इतना मानती हूँ कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे का अहित नहीं कर सकते, अपने बेटे बेटियों का अहित नहीं कर सकते हैं। माँ जान दे देती है बच्चों के लिए, वो क्या छुपाएंगी। लेकिन तब ऐसी परिस्थिति में अगर माता पिता कुछ छुपा रहे हैं, किसी सत्य तक आपको नहीं पहुँचने देना चाहते हैं, तो इसके पीछे भी उनका भला नहीं आपका ही भला होगा, है ना। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जिनसे ये रेजोनेट हो रहा है और उनके माता पिता उनसे कुछ छुपा रहे हैं, उनके माता पिता किसी चीज़ से उनको दूर रख रहे हैं बार बार, तो माता पिता पर शक ना करें। शक ना करें। माता पिता पर शक करने का मतलब ईश्वर पर शक करना होता है। इतना मानकर चलिए कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है, वो आपके भले के लिए नहीं है, वो आपके लिए नुकसानदायक है, इसीलिए आज आपके माता पिता उस चीज़ से आपको दूर रख रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि शायद आपके माता पिता ही नहीं चाहते हैं कि आपको वो मिले। वो कोई हिस्सा हो सकता है, वो जायदाद की बात हो सकती है, वो घर का कोई भेद हो सकता है, कोई राज हो सकता है, वो कोई अन्य मामला हो सकता है जो आपके माता पिता आपको उस चीज़ से दूर रख रहे हैं। कुछ तो छुपाया जा रहा है आपसे, और क्या है मामला मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि एक अद्भुत सी रीडिंग है। इसके अर्थ को मैं ही समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो, किन के माता पिता किन से क्या छुपा रहे हैं। नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है, करारा जवाब देना पड़ेगा अब आपको, वरना वो शांत नहीं होगा। किसी को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी, किसी का मुंह बंद करना होगा सही और करारे जवाब के साथ। इस वक्त जिस एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे, बारीकी से समझेंगे और फिर बताएंगे ये रीडिंग किसके लिए है। कोई है जो अपनी मनमानी पर मनमानी किए जा रहा है आपके जीवन में। कोई है जो परेशान पर परेशान किए जा रहा है। आप शांत रहते हो, आप इग्नोर कर देते हो, आप अनदेखा कर देते हो, आपको कुछ नहीं पड़ी है, ठीक है वो क्या कर लेगा, रहने दो, वो भौंक रहा है तो भौंका करे, मैं अपना काम करूँगा या करूँगी। आप इस तरह कह कर के उसको बहुत बढ़ावा दे दिया आपने। आपके शांत रहने की वजह से उसको इतना बढ़ावा मिल गया है कि अब उसकी बदमाशियाँ 4 गुनी हो गई है, अब उसकी मनमानियाँ 4 गुनी हो गई है। जो आपको थोड़ा बहुत तंग कर रहा था, अब वो आपके लिए एक बड़ी मुसीबत, बड़ी परेशानी बन गया है। इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं, अब आपको करारा जवाब देना पड़ेगा उसको, अन्यथा वो हद को पार कर रहा है, वो हद को पार कर रहा है। यही होता है, साधारण सीधा इंसान जो होता है ना, वो सबसे पहले इग्नोर करना शुरू करता है किसी भी चीज़ को। चाहे उसकी खुशियाँ कोई छीन रहा है, उसका हक कोई मार रहा है, उसके जीवन में कोई दखल दे रहा है, सब इग्नोर करो, ठीक है एक समय सब ठीक हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये क्या फ़र्क पड़ता है के चक्कर में सामने वाले की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो अब बड़ी बड़ी चालें चलने लगा है आपके जीवन में। आप पुरुष हो सकते हैं, आप महिला हो सकती हैं, और सामने वाला कोई भी हो सकता है। आप कोई महिला है और वो आपकी सास भी हो सकती है, यह भी मामला हो सकता है। परेशान करना तो मामूली तरीके से शुरू की, लेकिन आप जब सहने लगी तो उसकी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ये भी हो सकता है। आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन अगर सामने वाले का मुंह ना बंद किया जाए, अगर उसको करारा जवाब ना दिया जाए, तो ये मुसीबत आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, अब सामने आना होगा आपको, अब आपको अपना मुंह खोलना होगा और देना होगा सामने वाले को एक करारा सा जवाब। ज़रूर बताइए मुझे जिनसे रेजोनेट हो रहा है, कौन है जो परेशानी बन गया है अब आपके लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है, आपके चरित्र को लेकर बातें हो रही है आपकी पीठ पीछे। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल फीमेल हो सकते हैं, आपके चरित्र को लेकर। चरित्र एक ऐसा शब्द है जो मायने रखता है ना। आपके व्यवहार अलग बात है, स्वभाव अलग बात है, लेकिन चरित्र अलग बात है। यहाँ आपके चरित्र को लेकर चर्चा हो रही है, यानी कि कोई है जो उंगली उठा रहा है आपके क्रेडिट पर। ये सोचने की बात है, ये चिंता की बात है। आपके पीठ पीछे गलत बातें हो रही है, व्यूमर फैलाया जा रहा है। आप कोई लड़की हो सकती है, आपके बारे में गलत बातें बोली जा रही है। आप बाहर ज़्यादा जाना आना करती हैं, या आप वेस्टर्न स्टाइल से रहती हैं, आप मॉडर्न है,
आप लोगों के बीच उठना बैठना करती हैं, आपके बहुत सारे मित्र हैं, तो आप तो अपनी जगह सही हैं, आप नए ज़माने में अपने स्टाइल से अपना जीवन जी रही हैं। लेकिन कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, कुछ लोग पीठ पीछे बिल्कुल गलत बात आपके बारे में बोल रहे हैं, मतलब ऐसी व्यूमर फैला रहे हैं जो कभी किसी महिला के लिए नहीं फैलानी चाहिए। ये एनर्जी कनेक्ट हो सकती है। आप पुरुष हैं, आप अपना काम कर रहे हैं और अपने काम के सिलसिले में आप बहुत बाहर जाते हैं, या आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, या आपने अचानक से बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली, तो यहाँ पर पीठ पीछे आपके लिए गलत बातें हो रही हैं, गलत बातें फैलाई जा रही है। मतलब यही होता है ना, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, इंसान दूसरों के सुख से दुखी है। सामने वाला अगर खुश है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है अपने तरीके से, स्मार्ट है, मॉडर्न है, अपनी लाइफ में किसी को हस्तक्षेप नहीं करने दे रहा, तो सामने वाले को बड़ा तकलीफ हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपकी पीठ पीछे आपके चरित्र के बारे में गलत बातें फैलाई जा रही है, गलत बातें हो रही है, या चर्चा हो रही है। मुझे ज़रूर बताइए कौन है, किसने ऐसा महसूस किया कि हाँ मेरे पीठ पीछे मुझे बुरा बोला जाता है। ईमानदारी से लिखिए ज़रूर। और एक बात और है, कोई कहे जितना, जिसको जो कहना है कहने दीजिए। सबका जीवन सीमित है, सबको एक दिन जाना है, जीवन एक ही मिला है, तो दूसरों को प्रसन्न करने में इस जीवन को व्यतीत करना है, या अपनी ज़िंदगी को जीने में अपने तरीके से, ये निर्णय आपको लेना है। जिसको हमारे चरित्र के बारे में, व्यवहार के बारे में, स्वभाव के बारे में जो सोचना है सोचे, है ना। ज़रूर बताइए मुझे। नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है? आप गलत नहीं है, फंसाया जा रहा है आपको इस वक्त। एक ब्लेम की एनर्जी, एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसमें आपको ज़बरदस्ती डालने का प्रयास किया जा रहा है। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, महिला या पुरुष, आप गलत नहीं हैं, लेकिन एक इल्ज़ाम लग गई है आप पर, आपको फंसाया जा रहा है, आपको घेर कर फंसाया जा रहा है। बिल्कुल आपके लिए एक साजिश की गई है, सारी चीज़ें बेबुनियाद हैं, सारी चीज़ें बेबुनियाद है, लेकिन आपको फंसाया जा रहा है। एक गलत बात निकली है, साजिश है, और उस साजिश में आपको शामिल किया जा रहा है। कोई है जो एक चक्रव्यूह रच रहा है और उस चक्रव्यूह में आपको फांसने का प्रयास किया जा रहा है। आप चीख चीख कर सबको बोल रहे हैं मैंने नहीं किया बाबा, मैंने नहीं किया, मैं नहीं हूँ इसका हिस्सा, लेकिन आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। ये इस चीज़ से बहुत सावधान रहना है आपको। दुनिया ऐसे ही हो गई है ना। ये दुनिया ऐसी ही है, जो सबसे सीधा नज़र आएगा, जो सबसे सामान्य नज़र आएगा, जो दूसरों पर ध्यान नहीं देगा, जो अपनी चीज़ों पर सिर्फ ध्यान दे रहा है, अपने कर्म कर रहा है, उसको लोग फंसाते हैं। इसीलिए थोड़ी सी तीखा बनकर रहना होगा, है ना। जो झुक जाता है उसको काट दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा तनकर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा तनकर रहना पड़ेगा, खास करके परिस्थिति देखकर। अगर आप कपटी लोगों के बीच रहते हैं, आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो लोग फंसाते हैं दूसरों को, जो लोग गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, तो थोड़ा सा अड़ियल रहना होगा आपको। यहाँ पर भी आपने कुछ नहीं किया, ब्लेम पर ब्लेम लगाया जा रहा है आपको, आप पर फंसाया जा रहा है आपको, आप बेबुनियाद बातों से आपको फंसाया जा रहा है, गलत इल्ज़ाम से आपको फंसाया जा रहा है। मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए क्या है जिस मामले से आपका कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी उस मामले में आपको डाला जा रहा है। एक ऐसी एनर्जी जिससे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, अन्यथा ये चीज़ मुसीबत बन सकती है आपके लिए। इस वक्त आप थोड़े से उलझे हुए हो, थोड़े से फंसे हुए मुझे नज़र आ रहे हो। नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, कोई यहाँ पर मुझे जैसे किसी पंच के पास जाता हुआ, किसी वकील के पास जाता हुआ, किसी दस्तावेज को बनाता हुआ नज़र आ रहा है आपके अगेंस्ट, यानी एक योजना चल रही है। अभी मैंने एक रीडिंग की ना, आपने कुछ किया नहीं, आपको फंसाया जा रहा है। देखो उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग क्या आ रहा है। कोई वकील से जाकर कुछ मिल रहा है, समझ रहा है, कुछ कानून को समझा जा रहा है, कुछ पेच को रचा जा रहा है आपके खिलाफ। क्या है मामला? कौन है इस वक्त ऐसे? कहीं आपकी शादी पर तो खतरा नहीं, कहीं आपकी प्रॉपर्टी पर तो खतरा नहीं, कोई तो है जो आपकी जानकारी के खिलाफ, आपके खिलाफ जाकर किसी वकील से मिल रहा है, किसी लॉयर से मिल रहा है, समझ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं कि आपको फंसाया जाए। या ये प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, ये हिस्से की बात हो सकती है, ये कोई तलाक का मामला हो सकता है, ये कोई घरेलू हिंसा का मामला हो सकता है, ये पति पत्नी के बीच का झगड़ा हो सकता है। लेकिन आपको मालूम नहीं आपके नाक के नीचे क्या चल रहा है। सामने वाला जो पक्ष है वो लॉयर के पास जा रहा है, वकील के पास जा रहा है, कागज़ों की एनर्जी है, समझ रहा है बहुत सारी चीज़ों को कि क्या करना चाहिए उसे। तो आपको बहुत सावधान रहना है इस वक्त। कोई भी अपने भेद ना खोले, कोई भी अंदर की बात आप बाहर ना बोले, वरना बड़े बुरे फंस सकते हैं आप। और वैसे भी एक बात मान कर चलिए, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आपको फंसाने वाला खुद फंसेगा। लेकिन फिर भी अगर सामने वाला लॉयर के पास जा रहा है, समझ रहा है, वकील से कुछ
मामला समझ रहा है, तो यानी कि कोई तो बात होगी, कोई तो एक्शन लिया जाएगा। बचकर रहना है आपको, सावधान रहना है आपको। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।